नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दी कर्मयोगी एंड फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम लोग अपने लाइफ में किसी भी गोल को जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो उसको किस तरीके से हम अचीव कर पाएंगे। मतलब अगर हमारा गोल ये है, ये एक्स पॉइंट हमारा गोल है, तो इसी पे ही कैसे हम हिट कर पाएंगे, ये मिलेगा ही मिलेगा कैसे। तो उसके लिए जो है वो कुछ की पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे योग के मार्ग से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि साधक तत्व क्या होते हैं। जैसे हमने बाधक तत्व जाना, वैसे साधक तत्व कि अब किसी चीज को अचीव कर लेने के लिए कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे कार्य है जो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, जो हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर गोल या फिर हमारे योग मार्ग में हम साधक बन पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, योगिक कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ ये योग मार्ग में काम तो आता ही है, साथ ही साथ आपके डे टू डे लाइफ में अगर आप इसको रिलेट करके, को रिलेट करके पढ़ेंगे या जानेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आप अपने लाइफ में भी इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए फटाफट से जानते हैं। ठीक है, 6 साधक तत्व होते हैं। जैसे बाधक तत्व 6 होते हैं, वैसे 6 साधक तत्व बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। सबसे पहला है उत्साह, यानी कि क्रियोसिटी। किसी भी चीज को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली आपको उसमें उस चीज में इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आपको रनिंग करने जाना है तो आपको रनिंग में इंटरेस्ट आना चाहिए कि वाह, कल सुबह उठेंगे और कल सुबह से हम लोग भाई बहन रनिंग के लिए जाएंगे, या हम लोग दोस्त लोग ये काम करेंगे। तो एक उत्साह होना चाहिए, क्रियोसिटी होनी चाहिए कि वाह ये नई चीज सीखेंगे। तो एक उत्साह होना जरूरी है। दूसरा है ब्रेवनेस, यानी कि साहस। आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की साहस अंदर होनी चाहिए कि यस आई कैन डू दिस, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, मतलब ये करना है क्योंकि ये मेरा गोल है। तीसरा पॉइंट पेशेंस, कि आपको पेशेंस रहते हुए ये दोनों दिखाना ही है, साथ ही साथ आपको पेशेंस भी रहना है, अपने आप को पेशेंटली रखना है। सो दैट क्या होगा कि आप बहुत जल्दी अपना धैर्य खोएंगे नहीं, बहुत ज्यादा आप अस्थिर नहीं हो जाएंगे, बहुत जल्दी फल की कामना नहीं करने लगेंगे कि मुझे अभी के अभी ही कुछ दिनों में ही मुझे जो है वो पतला होना ही है। ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस होता है, उसमें आपको वर्क के साथ पेशेंस भी रखना पड़ता है। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर योगासन, प्रॉपर निद्रा, ये सब का ध्यान रखते हुए आपको जो है वो प्रॉपरली पेशेंट भी बने रहना पड़ेगा कि यस मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूं। तो वही है। उसके बाद तत्व ज्ञान। यहाँ पे तत्व ज्ञान का मतलब योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और है, बट क्योंकि मैं जन सामान्य के लिए बता रहा हूं तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अबाउट एक्स वाई जी। मतलब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, या आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपको ओवरऑल हर कुछ नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होता है, पर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप उसको क्यों कर रहे हैं। तो यही वही यहाँ पे कहने का मतलब है तत्व ज्ञान का। कि यहाँ पे देखिए फिफ्थ पॉइंट है दृढ़ निश्चय, यानी कि डिटरमाइंड रहना या फोकस्ड रहना। दृढ़ निश्चय मतलब कि आप किसी कार्य को डिसाइड किया है आपने, तो वह कार्य आप करेंगे ही करेंगे। ये आप दृढ़ निश्चय आपने ठान लिया है, कहीं पे लिख लिया है कि ये दिस इज माय पर्टिकुलर गोल, तो इसको मैं पूरा करूंगा ही करूंगा। तो ये होता है दृढ़ निश्चय। छठवां एंड लास्ट पॉइंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जनसंग परित्याग। जैसे कि हम लोगों ने बाधक तत्व में जाना था कि वहां पे जनसंग जो है वो बाधक बनता है किसी के भी गोल के बीच में। तो ठीक उसी प्रकार साधक, अगर आपको किसी चीज को सिद्ध करना है, किसी गोल को पाना है, तो वहां पे जनसंग आपको परित्याग करना पड़ेगा। मतलब आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, आपको ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं बनाना पड़ेगा, या फिर आपको उन लोगों से मेल जोल थोड़ा कम करना पड़ेगा जो लोग आपके लाइफ के गोल्स के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, फिर गोल्स पूरा करने के बाद आप फिर से दोबारा से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आप किसी भी हाई परफॉर्मेंस पीपल को देख लें इस दुनिया में, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, या फिर चाहे कोई जैसे सदगुरु हो गए, स्वामी रामदेव हो गए, या किसी भी तरह की बड़ी हस्ती का नाम ले लीजिए, जो लोग हाई परफॉर्मेंस पीपल हैं, वो लोग आप नोटिस कीजिएगा, उनके मुंह से आप बार बार ये चीज सुनी होगी उनके मोटिवेशनल स्पीच में कि आइसोलेशन इज अ काइंड ऑफ सुपर पावर। वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए अपने कार्य को करने के लिए, और फिर से वापस डे टू डे लाइफ में आ जाते हैं। पर वो लोग जब किसी चीज को ठानते हैं तो उसको पूरा करने के लिए कुछ वक्त के लिए खुद को दूसरों से आइसोलेट कर लेते हैं, ताकि
उनका जो गोल है उस पर ही वो फोकस्ड रह पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये 6 पॉइंट समझ गए होंगे। ये 6 पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं काम। सो आप इसका खासा ख्याल रखिएगा। एंड चैनल पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन, साइनिंग ऑफ।